राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नियोरा राष्ट्रीय पार्क, नामथापा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना, जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई है? सरिस्का अभ्यारण्य, कार्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सरिस्का अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? विकल्प आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग विकल्प को आराम से अच्छे से पढ़ पाए। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन का नाम पत्रित करने की योजना। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन का नाम पत्रित करने की योजना है। इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड होता है। जब भी यहाँ पे इको मार्क आप आए तो ये लगाइएगा कि पर्यावरण के अनुकूलन ही उत्पाद बन रहा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा लेकिन बहुत पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लो, यूपीटेट, सीटेट, इन सबका। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा, कान्हा, काजीरंगा, गिर। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। किसी जल क्षेत्र में बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जो जल है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति हो रही है, किसकी वजह से? पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, किसकी वजह से? ब्लेयर कोरल रीफ, किसकी वजह से मृत हो रही है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, भूमंडलीय उष्मन के कारण। भूमंडलीय उष्मन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए, थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य, थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य सैंचुरी कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। थट्टेकाड
पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर दुष्प्रभाव होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ये त्वचा। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, त्वचा। सबसे पहले त्वचा पर जलने के फफोले होते, बाद में अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। सबसे पहले त्वचा पे ही प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, अति दीर्घ पैमाने वाला छायाचित्र। हवाई जहाज से नीचे के चित्रों को लेना हवाई सर्वेक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? कान्हा, दाचीगाम, गिर, मधुमलाई। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, दाचीगाम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ये पूरा टेस्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? ब्राजील, पेरू, भारत, मॉरिशस। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? मॉरिशस। ऑप्शन सही होता है डी, मॉरिशस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार प्रमुख विभाग है? विकल्प आप सभी के सामने, आराम से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, कौन सा ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पे सही? ऑप्शन हमारे यहाँ पे होता है सही सी, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत मौसम विभाग। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1876, 1900, 1950, 2005। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 1876, 1876 में। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, म्यूनिक, प्राग, लंदन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए, जेनेवा में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोल के निकट अवस्थित है? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोल के निकट स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? चमोल के निकट अवस्थित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? चमोल उत्तराखंड का एक गांव है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है विकल्प के अकॉर्डिंग, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, आर्द्र, यहाँ पे आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना। आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है ऑपरेशन कोलेरू। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया था किस वर्ष के रूप में? कृषि वर्ष, जल वर्ष, वन्य जीव वर्ष, महिला वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, जल वर्ष, वाटर ईयर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ स्तर जीवन यापन के लिए, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ स्तर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य जंतुओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक पूछा जा रहा है? सभी वैसे महत्वपूर्ण है लेकिन सर्वाधिक वन रोपण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका असम में। यहाँ पे असम होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, असम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है कब? संपूर्ण वर्ष में या मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में? कोई भी तीन मौसम में सबसे खराब मौसम है
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा संपूर्ण वर्ष में, संपूर्ण वर्ष में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया कब? 1972 में, 1980 में, 1999, 2002 में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 1980 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। कहां पर? उन्नाव जनपद में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थनगर में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में स्थित संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, लैंड माइन्स, सागर तट। तो इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और हमेशा की तरह फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमरकांत की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट अलग से लगे आप लोग नोट करते चलिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कलाकार है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, डीप नॉलेज होने के बाद ही आप लोग सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कलाकार है? हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, मालती जोशी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे सही होता है बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को और किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत किसकी, यहां पे फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन में से आपको भरना है कि जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ फिल इन द ब्लैंक की जरूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों के चयन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? जिस तरह से मजबूत इमारतों के लिए मजबूत। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, पहले यहाँ पे भरेंगे जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की जरूरत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से सही शब्द चुने। निम्न में से सही शब्द चुनना है आप सभी को।
शुद्ध शब्द कौन सा होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है, एक मिनट, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है ए, आदर्श। ऑप्शन सही होता है ए, आदर्श। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है गौओं से। ऑप्शन हमारा सही होता है गौ से का सामान्य बहुवचन होगा गौओं से। अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो? इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, यहां पे अलंकार कौन सा है? यहां पे अलंकार है, ऑप्शन हमारा सही होता है बी, ब्याज स्तुति अलंकार। ये जो लाइन है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस पद में गंगा की निंदा प्रतीत होती है कि वह टेढ़ी चाल चलकर दुष्टों का उद्धार कर देती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि यहां निंदा के बहाने गंगा की क्या की गई? प्रशंसा की गई है। इसीलिए यहां पंक्ति में ब्याज स्तुति अलंकार के माध्यम से निंदा में स्तुति की गई। ऑप्शन हमारा सही होता है यहां पे बी, ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? विकल्प आप सभी के सामने है, ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? मंतव्य का समानार्थी, ऑप्शन हमारा सही होता है डी, सम्मति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। पुनरुक्ति, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, उपमा अलंकार है। मैंने आप सभी को बताया जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। छोटा फिल इन द ब्लैंक, कितना अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही, फिल इन द ब्लैंक। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। छोटा भाई तो यहां पे कंफर्म है क्योंकि चारों ऑप्शन में है, बड़ा भाई उतना ही, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है भद्र। छोटा भाई जितना अक्खड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है, ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसे पहचानना है। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। मन मंदिर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी क्या होगा? सुखी, सूखा, मित्र, संखी। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, मित्र। सखा का समानार्थी मित्र। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आटे में थोड़ा नमक डालें।
आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। क्या होगा? आटे में थोड़ा नमक डालें। तो यहां पे अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन हमारा सही होगा डी। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है चादरें। चादर का बहुवचन चादरें होगा। अगला क्वेश्चन है, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन हमारा यहां पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अपमान। मान में तो फिर क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। तो यहां पे बहुत बेचैनी से इंतजार करना, यहां पे है अधिक बीमार होना, बहुत कमजोर होना, मृत्यु का समय दूर होना। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है ए, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है कौन सा? सबल, दयालु, अच्छा, बदन। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, दयालु। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, पंडिताइन। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। मैंने आम खा लिया, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है समीप या निकट। बात समझ में आ रही है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पूर्व ही संपन्न हुई है, समाप्त हुई है, तो वहां आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जैसे सीता घर गई। ठीक है? अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी शब्द बताना है। दिलचस्प, दास्ता, रोचक, सुहावना। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है डी, सुहावना। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? जीत, हार, माला, जय। वेरी गुड। यहां पे ऑप्शन हमारा सही होता है बी, हार। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? अपकर्ष का विलोम चालक, उत्कर्ष, अपकर्ष, स्थिर। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर का स्त्रीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, विधवा। विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उस वाक्य को पहचानिए।
ऑप्शन आप सभी के सामने, आराम से पढ़ लीजिए। आप लोगों को 2 से लेके 4 सेकंड का टाइम देते हैं। शुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध को पहचानना है। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? बी, कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? कई बार हम किसी चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है? कोई चीज नहीं, कई बार हम किसी चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे नहीं, जिसे हम पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, जिसे हम पूरा नहीं कर पाते, ये शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत क्या करता है? प्रभावित, अनुशासित, संतुलित, प्रचारित। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है प्रभावित। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? रीतकालीन कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, हरिऔध, भूषण। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है डी, भूषण रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन सही होता है डी। अगला क्वेश्चन, 9, 2, 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? इस मुहावरे का अर्थ नीचे के किस विकल्प से पता चलता है इस मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, भाग जाना। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवित्त रत्नाकर, साहित्य लहरी, काशी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा ए, विनय पत्रिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका। अगला है, प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? प्रश्न करके परेशान करना, खोपड़ी खुजलाना। अब यहां पे विकल्प देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, खोपड़ी खाना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अनुशासन सफलता की है, फिल इन द ब्लैंक। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अनुशासन सफलता की कुंजी है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है ए, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पंक्ति में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, जहां एक शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता, वहां पे पुनरुक्त अलंकार होता है। ठीक है, उसका अर्थ नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता, वहां पे पुनरुक्त अलंकार होता है। ठीक, क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है रामविलास शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीति, ध्यान से पढ़िए, बहुवचन इसका बहुवचन होगा डी, रीतियां। अगला क्वेश्चन है, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पच्चीसी
किस विशेषण का उदाहरण है? विशेषण पूछा जा रहा है। अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है बी, पूर्ण संख्यावाचक का। बेताल पच्चीसी में पूर्ण संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चाय कौन सा शब्द है? अरबी, चीनी, फारसी, तुर्की। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, चीनी है। चाय कौन सा शब्द है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, चीनी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का बाल्मीक किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का बाल्मीक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कराया है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी मैंने एक ही जगह